हम लोग चर्चा करेंगे आज रेबीज बीमारी पर। कुत्ता के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है। रेबीज जो है एक वायरस होता है। रेबीज क्या है? एक वायरस होता है। इसका नाम है रिब्रो वायरस। रिब्रो वायरस, यह वायरस मैमेलिया में पाया जाता है। जो भी मैमेलिया वर्ग के जंतु होती है उसमें पाया जाता है। मैमेलिया वर्ग में होता है मैमेलिया वर्ग का जंतु जो होता है उसमें पाया जाता है। इसमें होता है मैमेलिया वर्ग में कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी इत्यादि अन्य जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। चमगादड़ और गिद्दर भी होता है। चमगादड़ और गिद्दर, अब तक कैलेंडर देखने को मिलता है। गिद्दर इत्यादि सब हो सकता है कहीं गायब हो गया होगा, सब मिलता नहीं है। तो मैमेलिया वर्ग कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, चमगादड़ और गिद्दर, इसमें जो है रिब्रो वायरस पाया जाता है। मूल रूप से इसका नाम है रेबीज। ठीक है, मूल रूप से इसका नाम क्या है? रेबीज इसको कहते हैं। तो आप पढ़ लीजिए, रेबीज ज्यादा अंडरस्टैंड करने में सहायता रहेगा, मतलब समझने में कम परेशानी होगी। तो रेबीज जो है मैमेलिया वर्ग के अंतर जो भी मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत जंतु होता है उसमें पाया जाता है। मैमेलिया वर्ग का जंतु हो गया कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, चमगादड़, गिद्दर। ठीक है, अब चमगादड़ सोचिए पक्षी है, लेकिन नहीं, ये ऐसा है पक्षी खुद क्या करता है ना, बच्चा जनन करता है और यह इसमें स्तन होता है या बच्चे को दूध पिलाता है। पक्षी में ऐसा होता है, यह जो है अंडा उत्पन्न नहीं करता है, यह क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। यह स्तनधारी होता है। स्तनधारी का मतलब जो दूध पिलाने वाला जीव होता है उसको स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैमेलिया वर्ग के जंतु हो गया। इसमें रेबीज वायरस जो है आसानी से होता है। रेबीज, अब हम चर्चा करेंगे रेबीज वायरस क्या है। रेबीज वायरस है क्या है, चर्चा करेंगे हम कि रेबीज वायरस क्या है। वायरस पर चर्चा करते हैं। रेबीज वायरस जो है यह बहुत तेजी से फैलने वाला रोग होता है। यह बहुत तेजी से फैलता है, काफी तेजी से यह वृद्धि करता है। ठीक है, रेबीज वायरस, इसका वृद्धि दर क्या होता है, काफी तेज होता है। यह काफी तेजी से वृद्धि करता है। जिसके शरीर में होता है काफी तेजी से वृद्धि करता है। इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है इस वायरस के कारण। ठीक है, इस वायरस के कारण मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है, आदमी आसानी से मर सकता है। रेबीज जो है सामान्य रूप से कुत्ते के शरीर में प्रजनन करता है। यह वायरस जो है सबसे ज्यादा किसके शरीर में प्रजनन करता है? कुत्ता के शरीर में प्रजनन करता है। ठीक है, कुत्ता के शरीर में ही प्रजनन करता है, मतलब कि वृद्धि करता है। सबसे ज्यादा किसके शरीर में प्रजनन करता है? कुत्ता के शरीर में प्रजनन करता है। कौन? रेबीज वायरस सबसे अधिक ही कुत्ता के शरीर में प्रजनन करता है। ठीक है, काफी तेज मात्रा में। इससे कुत्ता जो है, इसलिए जब ये बीमारी हो जाएगा तो कुत्ता पागल सा हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इस रोग को जो है ना कुत्ता का संग्रह कहा जाता है। कुत्ता जो है इस रोग का
संग्राहक होता है, जन्मदाता मान लीजिए। कुत्ता रेबीज वायरस का क्या है, संग्राहक होता है। ठीक है। इसके अलावा ये सब लोग बताए हैं कि बिल्ली में होता है, बंदर में होता है, गिदड़, चमगादड़, गिलहरी इत्यादि में पाया जाता है। रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है। अब हमको कैसे लगेगा कि कुत्ता को क्या हो गया है, रेबीज हो गया है। ठीक है। ये दो प्रकार का हमको लक्षण दिखाई देगा। कुत्ता का दो प्रकार के लक्षण देगा। समाज में तो गांव देहात में बहुत सारा कुत्ता होता है, अब कैसे मानेंगे कि रेबीज संक्रमित है या कैसे ही नहीं है। ठीक है। ऐसे भी आप गांव में अगर घूमते हैं तो किसी कारण से जो बदमाश कुत्ता होता है वो काट लेगा, लाठी डंडा इत्यादि के देखने से उसको लगे कि शायद हमारे ऊपर प्रहार करेगा, तो उससे पहले वो आप ही को काट लेगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कुत्ते इससे संक्रमित होते हैं। लेकिन कैसे हमको मालूम होगा कि यह कुत्ता रेबीज वायरस बीमारी से संक्रमित है कि नहीं है। ठीक ना। इसका पहला लक्षण हम कैसे जानेंगे कि जो है कि यह संक्रमित है कि नहीं है। ठीक है। तो उसका व्यवहार किस तरह, कुत्ता जो है ना अधिक क्रोधित होगा, उग्र हो जाएगा। ठीक ना। पहला इसका लक्षण क्या है, वो अधिक गुस्सा में रहेगा। ठीक है। अधिक गुस्सा में रहेगा, एकदम पूरा गुस्सा में रहेगा, उग्र रहेगा, गुस्सा में रहेगा और उग्र पूरा रहेगा। उसके बाद बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ता रहेगा वह। ठीक है। हमेशा गुस्सा में दिखेगा वो, बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ेगा वो, बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ना। इधर उधर दौड़ेगा वो और खाद्य चीज खाएगा वो। ठीक है। बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ेगा और खाद्य चीज खाएगा। और खाद्य चीज में से मिट्टी खाएगा, लकड़ी चिबाएगा, जो चीज नहीं खाने वाला है वह खाते रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, और खाद्य चीज कहते हैं। ठीक है। तो ये सब अगर लक्षण होगा, ये पहला लक्षण है, तो हम पूछ जाएंगे क्या कि कुत्ता जो है रेबीज वायरस बीमारी से ग्रसित है। रेबीज वायरस इसके अंदर है। अधिक गुस्सैला प्रवृत्ति का रहेगा, बेवजह लगेगा कि नहीं काट दिया। ठीक है। उग्र रहेगा। ठीक। बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ता रहेगा। आज लाइक उसको देहात में कहते हैं पागल कुत्ता है। इसको क्या कहते हैं हम, पागल कुत्ता है। ठीक है। और वह क्या है, और खाद्य चीज खाएगा, लकड़ी चिबाएगा, मिट्टी चिबाएगा, जो चीज नहीं खाने वाला है वह खाने के लिए जाएगा। और किसी व्यक्ति को काटने के लिए दौड़ेगा, बिना कारण के किसी को काटने दौड़ेगा। ठीक ना। बिना कारण के वह किसी व्यक्ति को काटने दौड़ेगा। दौड़ना, ये जो है पहला कारण है। अगर इतना अगर लक्षण है तो हम समझे कि कुत्ता जो है रेबीज वायरस संक्रमण से संक्रमित है। कुत्ता गुस्सैला प्रवृत्ति का होगा, देखते ही आदमी को या किसी जानवर को टूट पड़ना, किसी कारण के मतलब बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ता रहता है, बिना कारण के वह किसी व्यक्ति को काटने के लिए दौड़ जाएगा बेवजह, बच्चा हो, सियान हो, बुजुर्ग हो। ठीक ना। किसी को वह काटने के लिए दौड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, वो जरा दूध लेकर के जा रहा है, फट में देहात में फट होता है, फट में देने जा रहा है, ये पागल कुत्ता है, रेबीज से संक्रमण है, ये दौड़ते गया, वो बेचारा के धोती लेके दौड़ने लगा, वो दूध छोड़ करके या तो उसका दूध गिर जाएगा। ठीक है। वो पूरी परेशान हो जाएगा। इस तरह की भी घटना हो सकता है। दूसरा लक्षण क्या है, जो कुत्ता रेबीज वायरस से संक्रमित होगा, इसका दूसरा लक्षण क्या है, हम दूसरा लक्षण भी देख रहे हैं। हम कैसे जाने हैं कि यह रेबीज संक्रमित है कि नहीं है। ठीक ना। तो दूसरा उसका आचरण इस प्रकार होता है ना कि वह क्या है ना,
सुस्त और मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा कारण है वह एकदम सुस्त रहेगा, सुस्त और मौन होकर पड़ा रहना है। दूसरा कारण है क्या रहेगा, सुस्त और मौन होकर के वह एकदम पड़ा रहेगा, लेकिन मौका मिलते ही काट लेगा। जैसे मौका मिलेगा वैसे ही आपको वो काट लेगा। ठीक है, तो फिर आप संक्रमित हो जाएगा। तो जैसे मौका मिलेगा वो आपको क्या है, जैसे इसको मौका मिलेगा, ये कुत्ता को चाहे इस लक्षण वाले कुत्ता, दोनों लक्षण वाले कुत्ता को जैसे मौका आपको मिलता है, ठीक ना, कुत्ता को मौका मिल जाएगा तो क्या करेगा, आदमी को काट लेगा, किसी भी मनुष्य को वो काट लेगा, एकदम आसानी से काट लेता है। तो कुत्ता जब काटता है ना, तब तो मनुष्य को क्या होता है, अब रेबीज बीमारी किससे हो जाता है, और कुत्ते के मुंह में लाड़ होता है। ठीक है, अब इसके काटने से अब ये क्या करेगा हमको, या किसी भी आदमी को काट लेगा, हमको नहीं, जब ये काटेगा। ठीक है, काटना यानी कि काटने पर कुत्ते के मुंह से लार, ठीक है, मुंह से जो उसको लार निकलता है वह मनुष्य के उसके दांत के सहारे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, उसके दांत के सहारे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और वह वायरस होता है कि किसी के भी शरीर में जब जाएगा ना, तो उसके शरीर में जाने के बाद में वह तेज गति से जो है ना, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। हम लोग कहे ना क्या है, वायरस क्या है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में गया कैसे, कुत्ते के काटने करे में। कुत्ते जब अपने मुंह से किसी आदमी को, किसी जानवर को अगर काटा तो उसके दांत में या मुंह से लार निकल कर उस आदमी या जानवर के शरीर में प्रवेश कर गया। अब ये संक्रमित कुत्ता है, अब इस संक्रमण जो जिसको काटा उसके शरीर में रेबीज वायरस अब प्रवेश कर गया, प्रवेश कर जाएगा तो वह भी चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, जिसको भी काटता है वह इस वायरस से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। वायरस शरीर में जैसे जाएगा ना, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, यह जब काटेगा तो रक्त संचार के माध्यम से क्या है, काटने पर क्या हो जाएगा, ये रेबीज का वायरस, ठीक ना, रेबीज का वायरस क्या करेगा, ही रक्त संचार खून के मार्फत जो है ना मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। ठीक ना, किसी भी जीव के ये जो है रेबीज वायरस क्या करेगा, ये रक्त के माध्यम से, रक्त माने होता है खून देहाती भाषा में, यह कहाँ पहुंच जाएगा, मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर तक चला जाएगा। वायरस काफी तेजी से वृद्धि करते हुए कहाँ चला जाएगा, सिर तक पहुंच जाएगा। ठीक ना, और पहुंच करके मस्तिष्क को जो है, मस्तिष्क उसको प्रभावित करेगा, यानी कि मस्तिष्क के ऊतक को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, आदमी बेहोश हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया उसके अंदर हो सकती है। ठीक ना, बहुत सारी क्रिया हो सकता है आदमी मर भी जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि है हम लोग चर्चा कर रहे थे। रेबीज वायरस क्या है, रेबीज वायरस अधिकतम जो है कुत्ता में प्रजनन करता है। कुत्ता के प्रजाति में सबसे ज्यादा जो है रेबीज वायरस प्रजनन करता है। ऐसे मूल रूप से तो मैमेलिया वर्ग जितना है इसमें रेबीज वायरस होता है। ठीक ना, मैमेलिया वर्ग में कुत्ता हो गया, बिल्ली है, बंदर है, गिलहरी है, चमगादड़ है, गिद्दर है। ठीक ना, लेकिन सबसे ज्यादा यह जो है कुत्ते के शरीर में प्रजनन करता है, कौन, रेबीज वायरस करता है। अब हम कैसे जानेंगे, हम चर्चा पूर्व में किए हैं, कैसे जानेंगे कि यह कुत्ता रेबीज से संक्रमण है, यानी कि संक्रमित है कि नहीं है। सामान्य कुत्ता भी, नॉर्मल कुत्ता छोटा मोटा है, छोटा बच्चा को काट लिया, उससे ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण होगा, लेकिन फिर भी आदमी को जांच पड़ताल करवा लेना चाहिए। अगर कुत्ता काटता है तो फौरन हमको इस चीज का जो है ना डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, इसकी जांच करवा लेनी चाहिए कि हम किस तरह क्या करें, हो सकता है संक्रमित होगा, कई सारा कारण है। लेकिन अधिकतम देखने से हमको ये पता चला कुत्ता जो है गुस्साला प्रवृत्ति का है, बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, बिना कारण मतलब कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को काटने दौड़ता है। ठीक ना, और जो चीज नहीं खाने वाला है वो खाते रहता है।
ठीक है ना। अधिकतम कहीं कहीं देखिएगा जंगल इत्यादि में कोई बड़ा जीव जंतु मर जाता है, उसको भी वो सब खाता है। लाश में अगर जमीन के अंदर लाश भी दफना दिया जाए, कुत्ता को मालूम हो जाएगा तो वह निकाल करके खाएगा, ठीक है। यानी कि अवशिष्ट विभिन्न प्रकार की चीज खाने में लगेगा, तो हम बुझाएंगे वह कुत्ता जो है क्या रेबीज वायरस से संक्रमित हो गया, या सुस्त और मौन होकर के पड़ा रहता है, हो सकता है उसके मुंह से भी लार इत्यादि टपकता हो, ठीक है ना, वह रेबीज से संक्रमित होगा। इसको ये उग्र प्रवृत्ति का है, जैसे मौका मिलेगा ये भी काट लेगा। इस सुस्त और मौन होकर पड़ा है, जैसे उसके बगल से हम जाएंगे, जैसे मौका मिलेगा काट लेगा। काटने पर जो है रेबीज वायरस जो है जीव के, चाहे मनुष्य अगर काटता है तो मनुष्य के खून के मार्फत जो है उसके मस्तिष्क यानी कि सिर तक पहुंच जाएगा, उसको प्रभावित करेगा। इस स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। और यदि भविष्य में किसी को कुत्ता काट लिया है, ठीक ना, भविष्य में कुत्ता काट लिया है, अभी उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि कुत्ता के काटने के कारण यह बीमारी हुआ है। अगर भविष्य में काटा होगा तब तो कौन कौन से लक्षण होगा, तो हम समझ जाएंगे नहीं यह रेबीज वायरस का लक्षण है। कुत्ता अगर आज काट लिया है, 1 साल के बाद इसका लक्षण आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, यानी कि आज से लेकर के आज भी 10 घंटा में दिखाई दे सकता है, 1 दिन में दिखाई दे सकता है उसका लक्षण, 1 साल में दिखाई दे सकता है, हो सकता है भविष्य में भी इसका लक्षण दिखाई दे सकता है। कुत्ता काटा हो 2 साल पहले, अभी वर्तमान में उसका स्थिति जो है आपके सामने प्रस्तुत होता हो उस वायरस से। उस समय काटा, कोई ध्यान नहीं दिया कि चलो छोड़ो हटाओ, काट लिया, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन नहीं, जब काटता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब लक्षण इसका क्या क्या है, कौन कौन सी लक्षण है, ताकि हम समझें कि रेबीज वायरस का ही लक्षण है, कुत्ता काटने के कारण ही यह बीमारी हुई है, ठीक है ना। हम इसके लक्षण पर चर्चा करेंगे। लक्षण देखेंगे कौन कौन से लक्षण होगा, ताकि समझ पाए कि भाई रेबीज वायरस के लक्षण है। लक्षण देखेंगे कौन कौन लक्षण होगा, तो हम समझेंगे यह कुत्ता के काटने के कारण ही यह बीमारी हुआ है। कभी बच्चा भी काट लिया होगा, ऐसा होगा। पहला रेबीज का लक्षण क्या है, व्यक्ति को सिर दर्द देगा, ठीक ना। पहला क्या है, तो हम कहते हैं सिर दर्द देगा। देखिएगा वो कहेगा हमेशा माथा दर्द करता रहता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसे भी लड़का सब पढ़ने के लिए माथे दर्द का बहाना बना लेता है, ठीक है। लेकिन रियल में कहेगा, मतलब हकीकत क्या है कि हकीकत में उसका सिर दर्द करेगा, वाकई में लगेगा एकदम सर फट गया, कुछ करने का इरादा नहीं करेगा। जैसे कुछ करने का जाएगा ना तो माथा दर्द करने लगेगा। पहला लक्षण है रेबीज वायरस का, सिर दर्द करेगा। दूसरा लक्षण है हल्का बुखार रहेगा उसको। क्या रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, हल्का बुखार रहेगा उसको। अगर कभी कुत्ता काट लिया है तो रेबीज का लक्षण है सिर दर्द रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, ठीक है। गर्दन में दर्द रहेगा, ठीक बा। और गर्दन में यदि दर्द होता है तब कहता है सिर दर्द, हल्का बुखार और गर्दन में दर्द। गर्दन में अगर दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया तो बुझ जाइए कि पहला लक्षण है रेबीज वायरस के कि गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि ऐसे गर्दन प्रभावित होता है, इससे गर्दन ही प्रभावित होता है। एकदम जैसे रहेगा झूल जाएगा, मुंह से लार टपकता रहेगा, जे भरे करेगा ना वही भरे गर्दन हो जाएगा। उसको कोनो इधर से खड़ा कर देगा तो इधर, फिर इधर कर देगा तो इधर, गर्दने काम करना बंद कर देता है, एकदम यहाँ का मांसपेशी बंद हो जाएगा, पानी उनी कुछ नहीं अंदर जाएगा। अगर गर्दन दर्द किया तो पहला लक्षण बुझिएगा गर्दन में दर्द हो गया। लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार,
ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन गर्दन दर्द किया तो बुझ जाइएगा, ये प्रारंभिक लक्षण है केकर रेबीज वायरस का। क्या कोनो दिक्कत? तो दूसरा है मुख से लार टपकना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? मुख से लार टपकना, ठीक है। बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा, उसको मुंह से, उसको देहात में कहते हैं लेर, ठीक है ना। लेर नहीं छूता, छोटा बच्चा से चॉकलेट उकलेट खा लेता है तो जो निकलता है ना, उसी को लोग किताबी भाषा में लार बोलता है, ठीक है। मुख से लार टपकेगा उसको, और लार टपकेगा, उसके बाद यह भी क्रोधित होकर चिल्लाएगा, क्रोधित होकर चिल्लाना, खूब खिसियाकर जोर जोर से चिल्लाएगा, बुझ जाइएगा ये रेबीज वाला है, ठीक है। रेबीज के लक्षण है, क्रोधित होकर के चिल्लाएगा तो बुझिएगा कि यह रेबीज के लक्षण है। हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, चिड़चिड़ाहट, क्रोधित में चिल्लाएगा और चिड़चिड़ाहट, ठीक ना। चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट वाला है ना, उसको जो आदमी होता है उसको किसी समय कुछ कहेगा ना, एकदम गुस्से में बोलेगा, उसको बोलोगे चलो भाई चलो बाजार आज पार्टी करते, कहेगा तुम जाओ, हमको पार्टी में नहीं जाना, एकदम अदर सा व्यवहार करेगा वो, किसी के साथ उसका अच्छा बिहेवियर नहीं होगा। कोई उसको प्रेम से बोलेगा भाई चलिए आज हमारा पार्टी है, एकदम आवेश में बोलेगा चलो भागो, हमको पार्टी में नहीं जाना है, उसको कहते हैं चिड़चिड़ाहट वाला है, ये रेबीज का लक्षण है। उसी समय तुमको झाड़ उड़ के भी लगा देगा, तुम्हारा मुंह एकदम चोखा की तरह हो जाएगा, वो तो अगर गधा है ही है, गधा नहीं है, वो रेबीज वायरस का शिकार हो गया, ठीक ना। एक और चीज याद कर लीजिए, ठीक ना, अगर कुत्ता का जूठ अगर कोनो बर्तन में कुत्ता खा लिया है तो काटने से नहीं होगा, हम क्या पढ़े, कुत्ता के लार से रेबीज वायरस हो जाता है। अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह लगा दिया और उस संक्रमित है, और उस खाना को अगर कोई जीव जंतु चाहे आदमी खाता है या अन्य कोनो खाता है, तो कुत्ता का लार तो उस भोजन में मिल गया, यानी लार लेर जो चबाया उसका लेर उस भोजन में मिल गया, उस भोजन को कौन खाएगा तो उससे भी हो जाएगा रेबीज वायरस। कुत्ता का जूठा जो होता है अगर उसको भी खाएगा ना तो उससे भी क्या हो जाएगा, रेबीज वायरस हो जाएगा। ऐसा नहीं खाली काटेगा, उसका जूठा खा लीजिएगा तो ये हो जाएगा संक्रमण, ठीक है। तो सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द पहला लक्षण। मुख से लार टपकना, हमेशा लेर चूते हुए रहना। देहात में तो कहता है जी छोटे छोटे बच्चा से जो होता है लेर चूता है ना, बोला इसकी माँ जो है किसी चीज को खाने के लिए मतलब जिज्ञासा किया होगा ना, इसलिए जन्म लिया है, तो इस तरह का इसका लार टपक रहा है, ठीक ना। तो ये पहला लक्षण है, मुख से लार टपके। दूसरा क्रोधित होकर के चिल्लाना, और तीसरा एकदम चिड़चिड़ाहट रहेगा, एकदम गुस्सैला प्रवृत्ति करेगा, कुछ कहे समझ में नहीं करेगा, वो अपने आप को समझेगा हम जो समझ रहे हैं ना हम ही एकदम ठीक है, सारा दुनिया गलत है, वो अपने आप को केवल सही समझेगा और सबको बेवकूफ समझता है, ठीक है। तो ये चिड़चिड़ाहट इत्यादि रहेगा, चिल्लाता रहेगा, ठीक है। कभी कभी वो सुस्त हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, ये सुस्त, कभी कभी सुस्त हो जाएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम सुस्त हो जाएगा। उस समय जाइए कुछ बोलने, हाँ बउआ चलो बाजार, हाँ चलो, एकदम प्यार से बोलेगा, एकदम सुस्त रहेगा, एकदम नॉर्मल में नॉर्मल, उसको किस लगेगा नहीं अब बहुत अच्छा आदमी हो गया, अब बहुत अच्छा लड़का हो गया, एकदम सुस्त पड़ा रहेगा। वही लक्षण जो रेबीज से संक्रमित कुत्तों में पाया जाता है, वही लक्षण इसके अंदर है। नहीं, मुख से लार टपकना, क्रोधित रहेगा, एकदम चिल्लाएगा जोर से, इतना जोर से बोलेगा लगेगा कान फाड़ दिया, चिड़चिड़ापन में रहेगा, कोनो कोनो चीज कहेगा ना एकदम गुस्से में ही बोलेगा, और कभी कभी सुस्त भी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, रहेगा नहीं बहुत अच्छा आदमी है। कथी का लक्षण है, रेबीज का लक्षण। उसको भविष्य में कभी या तो कुत्ता काटा होगा और नहीं तो कुत्ता या बिल्ली का जूठा वो खाया होगा,
नहीं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, चमगादड़, गिद्दड़ इत्यादि का जूठा खाया होगा, तब उसको हो गया। एक और चीज समस्या है क्या, ये पुराने समय में अभी तक हम लोग देखते हैं कुछ लोग चमगादड़ को पकड़ कर खा जाता है। अब चमगादड़ यदि रेबीज वायरस से संक्रमित होगा और जो इस चमगादड़ को खाएगा, इसके शरीर में जो वायरस होगा, वायरस तो कितना, वो गर्मी में नहीं मरता है, उसको तो 100 डिग्री टेम्परेचर ले जाएंगे तो ये जिंदा रहेगा। वो नहीं, वायरस के कारण चाहे एड्स इत्यादि जो होता है कितना गर्म करेगा तो मरेगा नहीं। अब जो चमगादड़ खा जाता है ओकरा तो रेबीज वायरस नहीं होगा, जो कहीं लड़का में खाया होगा, जेकर बाप खाया होगा न, अब बेटा होगा तो बेटो संक्रमित हो जाएगा। कभी कभी ऐसा देहात में लोग चमगादड़ों को खा जाता है ना, बहादुर, तार, खजूर इत्यादि के पेड़ पर ही पाया जाता है, तो खाया होगा तो भविष्य में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आने वाली मतलब अनुमान कर लीजिएगा, गांव देहात में ऐसा बहुत आदमी आपको मिल जाएगा, ये सब लक्षण ओकरा में रहता है, ठीक है ना, ये सब लक्षण ओकरा में रहता है। और हम लोग देखते हैं ऐसे रोगी अन्य मनुष्य को मारने या दांत काटने का भी प्रयास करता है। अगर जेकरा ये लक्षण होई बहुआ, वो क्या करेगा, या जिसको ये लक्षण हो क्या करेगा, किसी को मारने दौड़ेगा, किसी को मारने दौड़ना बिना कामे के। आप रास्ते से जा रहे हैं साइकिल लेके, उधर से लाठी लेके, कहा जी मेरे साइकिल से, ये रेबीज वाला का लक्षण है, किसी को मारने दौड़ना, बिना कामे के मारने दौड़ना। समझिए को पागल ना है, पागल आदमी नहीं किसी को बेवजह मारने जाता, ऐसे तो कोई नहीं मारने जाएगा। तो किसी को मारने दौड़ना, या कभी कभी देखिएगा ना झगड़ा जब होगा दांत ही काट लेता है, सब मांस मूछ लेगा, चिल्लाता रहेगा, इधर से छोड़ भी नहीं करेगा उसको। नहीं, तो किसी को मारने दौड़ना या दांत से काटना, ठीक है, किसी को मारने दौड़ना या दांत से काटना, ये सब लक्षण है रेबीज वायरस से संक्रमित आदमी के। यानी कि रेबीज वायरस से संक्रमित हो, यानी कि उस बीमारी से ये आदमी ग्रसित हो गया, वो बीमारी इस आदमी में लग गया है जिसमें ये सब लक्षण होगा, ठीक ना, जिसमें ये लक्षण होगा क्या होगा, वो बीमारी इसमें लग जाए, हो गया है जिसमें ये लक्षण है। अगली पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, चौथी पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि कहा कि प्रायः गर्दन की पेशियां का नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण गर्दन के सिर के भार से नीचे झुक जाता है। अब ये होगा ना तो गर्दन की पेशियां जो है ना काम करना बंद कर देगी, इसमें के जो पेशियां सब जो है गर्दन में का, ठीक है, जो हम लोग इधर उधर हिला डुला पाते हैं, यह पेशिया के कारण होता है। अब पेशिया क्या कर देगा, गर्दन की पेशिया काम करना बंद कर देगा, गर्दन की पेशिया काम करना बंद कर देती है। पहली बात, और जब पेशिया जब काम करना बंद कर देंगे, आपका गर्दन जिधर झूलाएगा उधर झूल जाएगा, आगे कर देगा, आगे में पीछे कर देगा, मुझे मुंह से लाट टपकता रहेगा। लेकिन एक समस्या, पेशिया जब काम करना बंद कर देगा ना, आपके मुंह में कुछ रखेगा ना तो मुंह में से बाहर आ जाएगा, काम करेगा ही नहीं तो अंदर कहाँ जाएगी। जैसे हम कोनो चीज निगलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, पेशिया काम करता था ना अंदर जाता है, तो पेशिया काम करना बंद कर देगा, गर्दन की पेशिया काम करना बंद कर देगा, ठीक ना, तब तो क्या हो जाएगा, कुछ मुंह में डालेगा तो अंदर जाएगी नहीं, जब जाएगा नहीं तब तक ऑटोमेटिक अल्लाह के प्यारे हो जाइएगा, डायरेक्ट ऊपर चल जाइएगा, ऊपर वाला टिकट आपका कट जाएगा, बिना पैसे के गाड़ी के टिकट मिल जाएगा आपको, आएगा बुला उला करके ले जाएगा, ठीक है। तो गर्दन की पेशियां काम करना बंद कर दे, यानी कि इसे नियंत्रण ही खो देता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। अब उसकी जो है ना गति बाधित हो जाती है, और रोगी को भोजन और जल निकलने में अब क्या हो जाएगा, असुविधा हो जाएगा। जब पेशियां काम नहीं करेगा तो रोज कुछ मुंह में डालेंगे तो खाइबे नहीं करेगा, तो अंदर जाएगा, कुछ खाना पीना खा पाएगा नहीं खाएगा, अब बिना खैले पीले केहू रही
बिना खैले पीले एक एगो चीज रह सकल आत्मा। आत्मा के न खाए के जरूरी बा, न पिए के जरूरी बा, न सूते के जरूरी बा, न ओढ़े के जरूरी बा, न ओकरा ठंडा लागी, न ओकरा गर्मी लागी, न मेघ से टेंशन बा का। प्राण के कोनो टेंशन बा, आत्मा के तो कोनो टेंशन नहीं है। जले शरीर में बा तो लागी, न रही तो ले ना लगी। तो भोजन वो करेगा है नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। यानी कि पेशियां, गर्दन की पेशियां काम करना बंद कर देती है, संकुचित होवे नहीं करेगा। संकुचन माना था नीचे ऊपर फूलना, घटना, बढ़ना, संकुचन करना है, ये चीज जो है खत्म हो जाएगा। अब जल इस तरह जो है ना धीरे 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 क्या करेगा, रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाएगा। इसका एक और चीज देखिएगा, जब पेशियां काम करना बंद कर देगा तो कुछ नहीं खाएगा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिएगा, पानी भी न पी पाना। पानी पीने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। और असमर्थ एक बाद एक और चीज हो जाएगा, क्या, पानी देखते हुए डरने लगेगा। जैसे पानी देखेगा ना तो डरा जाएगा। देखिए आपने किसी को कुत्ता काट लिया और जब बादल का गरजना होता है, जब तेज से जब गरजेगा तो डर के मारे कान बंद कर लेगा, कहीं छिप जाएगा, उसका जो है ना बहुत परेशानी होने लगती है। तो पानी भी न पिएगा और पानी देख करके वह डरने लगेगा। इसलिए इस रोग को हम जो क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। डॉक्टर लोग इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी भी न पीना और पानी से डरना, ठीक ना। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कहते हैं, बीमारी के नाम है। हाइड्रोफोबिया हो गया न, बुझ जाइएगा भाई एक लक्षण, ठीक ना। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए, इतना जब समझ जाए तो बुझ गए कि पक्का रेबीज वायरस के संक्रमण हो गया है, ठीक ना। ऐसे भी आदमी को ना भविष्य में किसी के साथ जल्दी खाना नहीं चाहिए, किसी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किसी का यूज की कोई सामान है ना उसको नहीं उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। किसी का जो दूसरा कपड़ा पहनता है उसका हमको नहीं पहना, हो सकता है किसी बीमारी से संक्रमित हो, हम पहनेंगे तो हम हो जाएंगे। अपन खुद का कपड़ा खुद खींचिए, खुद पसारिए, खुद बीन करे कीजिए, अपन कपड़ा पहनिए, दूसरा का कपड़ा भी यूज नहीं करना चाहिए, दूसरे का थाली में नहीं खाना चाहिए, न किसी के साथ जल्दी बैठ करके हमको खाना चाहिए। इससे भी संक्रमण का बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो सरकार क्या कहता, हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे। संपर्क में नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिक बीमारी कुछ दूर जाएगी, जिसको होगा वहीं तक रुकेगा, जिसको होगा उसको डॉक्टर किसी तरह ट्रीटमेंट करके बीमारी को भगाएगा, जिसको नहीं है उसको नहीं होगा। इसलिए संक्रमण वायरस में संक्रमण वाला बीमारी होता है, एक दूसरे से बहुत तेजी से वृद्धि करता है। तो इतना तक जब हो जाएगा तो हम समझेंगे पक्का क्या है, वायरस हो गया। ये लक्षण था। अब इसको हम क्या करेंगे, रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे। अगर ऐसा अगर महसूस हो गया कि रेबीज हो गया है तो रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को हो गया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको मरने दिया जाएगा। तो हम रोकथाम के लिए क्या करेंगे, क्या करें हम कि यह समस्या आगे न बढ़े, जितना पर है उतने पर रुक जाए। पहला, रेबीज के वायरस से मस्तिष्क के प्रभावित हो जाने पर उसका किसी भी प्रकार का उपचार अभी तक संभव नहीं है। पहला बात समझ लीजिए, अगर रेबीज वायरस हो गया, रेबीज का वायरस यदि रेबीज का वायरस मस्तिष्क तक चला गया, मस्तिष्क तक चला गया, इसका कोई भी इलाज नहीं है। आज तक कोई इलाज हुआ ही नहीं।
अगर रेबीज का वायरस आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो इसका कोई इलाज आपका आज तक नहीं हुआ। इसलिए जैसे कुछ लक्षण दिखाई दे, सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द, मुख से लार टपकना, क्रोधित, ज्यादा गुस्सा उस्सा होता है, चिड़चिड़ाहट आदि रहता है, कभी कभी सुस्त भी हो जाता है, बिना मतलब किसी को लाठी डंडा लेके मारने दौड़ता है, दांत से काटने की कोशिश करता है, समझे कि नहीं, पानी से डरता हो, पानी पीने में तकलीफ हो, बुझिएगा रेबीज वायरस से संक्रमण है, उसको जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। नहीं तो रेबीज का वायरस अगर मस्तिष्क तक पहुंच गया, चला गया, तो इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। उसको, उस आदमी को 100% मरना ही होगा। भाई बड़ा मुश्किल से आदमी बन करके जन्म लिया है, आज इतना जल्दी मर जाएगा? नहीं मरना चाहिए। तो जैसे कुत्ता अगर काटता है, जैसे कुत्ता अगर काट लेता है, फौरन कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर साहब के यहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी जो दवाइयाँ होगी आपको देगा। पहले तो बहुत ज्यादा सुई पड़ता था, लेकिन अब जो है नॉर्मल हो गया, मांस में पड़ता है, पहले जो है नलिका इत्यादि में पड़ती थी। तो रेबीज का वायरस अगर मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, चला गया, तो इसका कोई इलाज है? मस्तिष्क से तक मतलब मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही हम डॉक्टर के यहाँ जाकर इसका इलाज कराएंगे, और इस वायरस को मस्तिष्क से पहले ही क्या करेंगे? रोक लेंगे। मतलब पहुंच जाएगा तो ऊपर जाना होगा बिना टिकट उकट के, ठीक ना, शमशान घाट में चल जाइएगा, शमशान घाट के टिकट कट जाएगा। तो रेबीज वायरस अगर मस्तिष्क तक पहुंच गया, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा है, रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते को आम भाषा में हम क्या कहते हैं? पागल कुत्ता कहते हैं, ठीक ना। रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ता को क्या कहते हैं? पागल कुत्ता ना। क्या कहा जाता है? पागल कुत्ता। सब लोग क्या कहेगा? पागल कुत्ता कहेगा इसको। देहात में इसको लोग बुझ जाता है कि कुत्ता पागल है, उससे अलग लोग दूरी इत्यादि बना करके रहता है। अगर इस तरह से कभी कभी पालतू कुत्ता भी अगर काट लेता है ना, तो हमको इस पर नजर रखना चाहिए। पागल कुत्ता मतलब कोनो कुत्ता काटे ना भाई, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, सिंपल बात। नहीं तो परेशानी हो सकती है। कैसे बुझाएगा, ठीक ना, कि मान ली कि हम एक दिन के लिए नानी के यहाँ गए, अब हमको क्या मालूम है कि कुत्ता क्रोधित में रहता है कि नहीं रहता है, पागल है कि नहीं है। वहाँ गए, नानी के यहाँ हमारे गुद्दा उद्दा नोच लिया, वहां से चिल्लाते हुए चले आए, हमको तो डॉक्टर के यहाँ भाई जाना ही होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अगर कुत्ता काटता है तो आप फौरन जा करके डॉक्टर से दिखवा लीजिए, ठीक ना। एक और बात, यदि कुत्ता आपको काट लिया, कुत्ता आपको काट लिया, ठीक बा। तीसरा, कुत्ता आपको काट लिया, काटने के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो सकता है। इतना दिन में, ठीक ना, मान ली कि कहता है 3 से 5 दिन, लेकिन नहीं, हम इसको कहते हैं 1 से लेकर के 8 दिन तक मान लीजिए इसको। इतना दिन में अगर कुत्ता मर जाता है, काटने के बाद क्या होता है? इतना दिन में यदि कुत्ता मर जाता है तो पक्का रेबीज से शिकार था, डिफिनिट, सांचो के वह कुत्ता जो है रेबीज वायरस के बीमारी से क्या था, यानी कि रेबीज वायरस या रेबीज वायरस की बीमारी से ग्रसित था, पक्का ग्रसित है। अब आप बुझ जाइए कि आपको पक्का इतना बीमारी हो सकता है, आपको भी अल्लाह के यहाँ जल्दी जाना होगा।
ना, आपको भी भगवान के यहाँ जल्दी चल जाना होगा, जल्दी टिकट आपका ऊपर का कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से 5 दिन में, 1 से 8 दिन में, ठीक है, अनुमानित 1 से 8 दिन तक मान लीजिए, इतना दिन में वो किसी कारण से मर जाता है, बुझिए कि ओरिजिनल जो है ना रेबीज का वह संक्रमित था। कभी कभी लक्षण जो है ना आदमी के काटने के बाद में 10 दिन में दिखाई देता है। कै दिन में इसका लक्षण जो है, रेबीज वायरस का लक्षण कै दिन में दिखाई देगा? 10 दिन में। और कभी कभी जो है, कभी कभी 1 वर्ष में ही दिखाई देगा, 1-2 महीना इधर उधर भी हो सकता है। इतना दिन में जो है रेबीज वायरस का लक्षण आदमी को दिखाई देगा। 10 दिन में दिखाई दे सकता है, और कभी कभी 1 साल में इसका लक्षण दिखाई दे सकता है। अब यदि मान लीजिए गलती से कुत्ता आप ही को काट लिया, गलती से, अगर कुत्ता आपको चीनेगा थोड़े नहीं, वो चीनेगा, ये हमारे कुटुंब के, मतलब ये हमारे मेहमान आए बरन, तो मेहमानों को पहले ये काटेगा। मेहमान तो डिटे एकदम जूता मूजा चेनले झाड़ले उड़ले जाता रहेगा, नहीं, इधर से तो कुत्ता पूरा क्रोध में, आवेश में, गुस्सा में है, नहीं, वो आके कहते लगाएगा, भर मुंह से धरेगा कुत्ता, नहीं, पूरे मुंह से दावेगा। मेहमान खुशी में रहेगा, इतना जोर से गोड़ था के कौन रो रहा है जैसे देखेगा बाप रे बाप, पूरा एकदम मांस उस नोच लिया, मेहमान इधर छटपटाते रह जाएगा, सारा स्टाइल उसका खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो पहली बात, हम 10 दिन तक, कभी कभी 1 साल में भी इस चीज का महसूस हो जाएगा। तो अगर कुत्ता गलती से काट लिया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए अगर काट लिया, नहीं काटना चाहिए, लेकिन मान लीजिए काट लेता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से साबुन पानी से धोकर साफ कर देंगे। क्या लेंगे? साबुन लेंगे, पानी लेंगे, उसको खूब बढ़िया से धो करके काटे गए स्थान को साफ कर देंगे। क्या करेंगे हम? साबुन और पानी से धोकर क्या करेंगे? साफ कर देंगे। साबुन पानी से साफ धो करके हम साफ कर देंगे, उसी समय, डरेंगे नहीं, पूरा को साफ कर देंगे, ताकि उसका जो भी उसका लार जो था, कुत्ते जो काटा जो लार, वो साफ हो जाएगा, उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद रोगी को एंटी रेबीज सीरम की सुई लगवानी चाहिए। ठीक ना। अगर कुत्ता काटता है तो कौन सुई लागल है? कुत्ता अगर काटता है तो कौन सुई लगेगा? कुत्ता अगर काट ले तो कौन सा सुई का हम उपयोग करेंगे? तो एंटी रेबीज सीरम। कौन सुई है? एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम ई सुई है, कथी है? इंजेक्शन है। हो गया ये इंजेक्शन का, यानी कि रोगी को अगर कुत्ता काटता है तो सुई कथी लगवाएंगे? एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन उसको लगवा दिया जाएगा। इसके लिए 2 तरह की दवाई उपलब्ध है। कुत्ता अगर काटता है ना तो 2 तरह के दवाई लोग को मिलता है। क्या तरह की दवाई मिलता है? 2 तरह की दवाई मिलता है। पहली दवाई पास्चर टीका है, इसकी 14 सुई पेट में लगवानी पड़ती है। पहली दवाई पास्चर टीका, ये पहले होता था। पास्चर टीका होता है, बुझल? एक 14 गो सुई पड़ेगा आपको, पहले पड़ता था 14 सुई पड़ता था लोग सबके ढूंढी में, बड़ी दुखाता था, भोगता उगता था। ठीक ना। ये 14 गो सुई पड़ता था। जब नाभि में सुई पड़ता था, नाभि में तैको अगर काटिएगा ना बड़ी दर्द करेगा, तो नाभि में पड़ता था। दूसरा जो है ह्यूमन डिप्लॉयड मेल टीका होता है। ठीक है। दूसरा ह्यूमन
डिप्लॉयड सेल टीका होता है। दूसरा ही टीका ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका होता है, जिसकी 5 गो सुई जो है जांग या बाह में लगता है। अब इसी का ज्यादा उपयोग होता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका जो होता है, 5 गो लगता है। कई गो सुई लगेगा? 5 गो लगता है। ये लग जाता है बाह में चाहे जांग में, बाह में या जांग में टीका लगता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका अभी वर्तमान में इसी का उपयोग किया जा रहा है। पहले जो है 65 टीका 14 को सुई लोग को पड़ता था। कितना लोग आधा दिवाया, आधा इसी रह गया। उसमें जो पहले का पागल कुत्ता जिसको काटा होगा ना, कुत्ता भी ज्यादा पागल होता था। माल मवेशी लोग मर गया कहीं के कहीं ले जाकर उसी फेंक देता था, वो सब खा करके वो सब पागल हो जाता था। अभी वर्तमान में सबका सिस्टम खत्म हो गया। अब तो आदमी कोनो चीज छोड़ना नहीं करता है, तो हर चीज की बातें खत्म कर देती है। अब एक और है अंतिम हम लोग चर्चा कर, चिकित्सा के सलाह से जो है हमको चलना चाहिए। अगर कुत्ता काट लेता है तो हमको चिकित्सक से सलाह ले लेना चाहिए। चिकित्सक जैसे कहता है, भाई यदि वो कहता है तोरा 14 गो सुई लगवावे के पड़ी, ठीक है ना, अगर कोई कि तारा 14 गो सुई लगवावे के पड़ी तो 14 गो लगवाई। अगर वो कहे कि ना 5 गो लगवावे के पड़ी तो 5 गो लगवाई। ठीक बा? नहीं, अगर ऐसा नहीं कर पाते आप तो आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि रेबीज जो है, रेबरो वायरस या रेबीज वायरस जो है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अधिकतम यह कुत्ता के काटने से होता है, या आपके घर में बिल्ली जाता है किसी चीज को जुठा देता है, उससे भी हो जाता है। कुत्ता किसी भोजन खाद्य पदार्थ को, आपके मनुष्य के खाने वाले खाद्य पदार्थ को कुत्ता अगर जूठा कर देता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। बिल्ली जूठा कर देता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। बंदर इत्यादि जूठा कर देता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। गिलहरी जूठा कर देता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक ना? चमगादड़ इत्यादि जूठे, जैसे फल को ये सब ज्यादा जूठा करता है। गिलहरी, चमगादड़ सब क्या करता है? फल को जूठा कर देता है। ये गिद्ध खसी बकरी को काट कर ले जाएगा पकड़ कर, नहीं, रास्ते में खसी बकरी को पकड़ कर ले जाए, बकरी वाला देखे बकरी उधर चिल्ला रहा, इधर गया, बकरी देखा कि नहीं बचने वाला, चाकू से काट देगा, सब लोग मिलजुल के खा जाएगा। भाई ये से तो रेबीज वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिस जानवर को कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी सब जो अगर छुआ हो, उसको आप नहीं खा सकते हैं, कहा कि उसका लाड़ उसके शरीर के अंदर में गया है, और शरीर के अंदर तक अगर गया है तो वायरस उसके अंदर हो गया होगा, और उसको आप डायरेक्ट खाइएगा तो आप भी उससे संक्रमित हो जाइएगा। इसलिए आप कभी भी खाद्य पदार्थ को, जहाँ भी आपका रसोई घर है, उसमें व्यवस्थित इस तरह से आप व्यवस्था करके रखिए। व्यवस्थित क्या, इस तरह से रखिए कि उसमें कुत्ता, बिल्ली, मतलब किसी प्रकार के जीव जंतु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। दूसरी बात, यदि ये मैमेलिया अगर जूठा कर देता है, ठीक है ना, ये मैमेलिया वर्ग है, अगर जूठा करता है उसको खाइए नहीं। तीसरी बात, यदि काटता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, ठीक है, चमगादड़ या गिद्धर सब अगर काट लेता है आपको, तो फौरन डॉक्टर से जाकर के सलाह ले, उसकी उचित जो है चिकित्सा करवा करके आप स्वस्थ रहे, नहीं तो आपके साथ परेशानी हो सकती है और आप मौत का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो के लिए हम लोग अगले दिन